नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर डोमेन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर WOH प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मेमोरी और टास्क्स मैनेज करता है, नेटवर्क एक्सेस अलो करता है, फाइल्स और सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। एग्जाम्पल लो, जब आप अपने लैपटॉप में फाइल ओपन करते हो तो OS ही वो फाइल ढूंढता है, रम में लोड करता है और डिस्प्ले करता है। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। पहले कमांड बेस्ड होती थी जैसे एरस टैक्स RTN, लेकिन आज ग्राफिकल UI का जमाना है। और हां, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस का मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बार बार हर हार्डवेयर के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं। API के थ्रू OS सब हैंडल करता है। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग भी OS का काम है। एक ही वक्त में कई प्रोग्राम्स रन करना या मल्टीपल यूजर्स का एक्सेस देना सब OS करता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, इसलिए ह्यूमन जरूरत पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। जैसे असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर प्योर प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर फास्ट होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बट आउटपुट प्रोग्राम स्लो चलता है। कंपाइलर से एफिशिएंट कोड मिलता है, लेकिन इनिशियल कंपाइलेशन में टाइम लगता है। एग्जाम्पल KE लिए पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड हाई, जबकि C या C++ कंपाइल्ड लैंग्वेज हाई। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कंप्यूटर की डेली मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, जैसे एंटीवायरस टूल्स, डिस्क क्लीनर्स और फाइल मैनेजर्स। एग्जाम्पल के लिए नॉर्टन यूटिलिटीज GCAP डिस्क एरर्स डिटेक्ट और रिपेयर करने के लिए यूज करते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर DOH प्रोग्राम्स होते हैं जो डायरेक्ट यूजर के लिए बेन होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, मीडिया प्लेयर, एक्सेल या इंस्टाग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सामने होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही बार इंस्टॉल होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मल्टीपल हो सकते हैं आपकी जरूरत के मुताबिक। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। पहली जनरेशन थी मशीन लैंग्वेज, दूसरी थी असेंबली, तीसरी जनरेशन में फोर्ट्रान, C और बेसिक आते हैं, चौथी जनरेशन में SQL और रिपोर्ट जनरेटर्स का यूज होता है, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा और पाइथन भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज के टाइम में पाइथन और जावा सबसे पॉपुलर हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस डेवलपर्स के बीच में बहुत डिमांड में हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होता है और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, मतलब कोई भी इसको यूज, मॉडिफाई या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। कुछ मशहूर ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं जैसे GNU MIT, अपाचे और मोजिला। ये लाइसेंसेस डेवलपर्स को अपनी कोडिंग शेयर करने की आजादी देते हैं और कम्युनिटी को भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कई फायदे हैं। सबसे पहला, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। दूसरा, ये कस्टमाइजेबल है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। और तीसरा, ये काफी सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसका कोड पब्लिक होता है, तो लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं और वल्नरेबिलिटीज जल्दी पकड़ लेते हैं। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और कस्टमाइज करने के लिए अलग पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब आपको हर चीज का एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ सकता है, जो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। सॉफ्टवेयर अक्वायर करने का ये 3 तरीके होते हैं। पहला, बिल्ड इन हाउस जैब रिक्वायरमेंट्स यूनिक होती हैं। दूसरा, बाय ऑफ द शेल्फ जैब जनरल यूज के लिए चाहिए। और तीसरा, कस्टमाइज मतलब दोनों का मिक्स।
सॉफ्टवेयर लीड वेकुटी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए एफिशिएंसी, कॉस्ट और यूसेबिलिटी का बैलेंस। यह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों चीजें एक साथ मैनेज करना होता है। तो दोस्तन, आज हमने देखा सॉफ्टवेयर के ई टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के ई रोल्स, ट्रांसलेटर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।